क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय ज्ञान में कर्मनो सिद्धांत समझाओ। कर्म का क्या सिद्धांत है भारतीय ज्ञान? कर्म यानी मालूम है ना, अच्छे काम करना। बोलते ना कर्म अच्छे हो गए तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, वैसा કર્મના સિદ્ધાંતોનો સાદો અર્થ એ છે કે માણસને તેરા કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે। जैसा तुम काम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। बोलते हैं ना, जो कोई सारा कर्म करे तो तेने शुभ फल मिले और जो कोई खराब कर्म मिले तो उसको अशुभ यानी खराब। भारतीय दर्शनों कर्मनो सिद्धांत स्वीकार थयेलो छे, सबने ये बात मानी है। मनुष्य करेला कर्मनु फल आपोआप नाश पामतुं होय छे, उसका फल उसको अपने आप ही मिल जाता है, ऊपर वाला अपने आप ही दे देते। मनुष्य कर्मनु फल आवश्यक भोगवू पड़े और उसको भोगवना पड़ेगा। किसी के साथ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होएगा, ये निश्चित है। अच्छा किया तो अच्छा होगा। कर्मनो सिद्धांत वर्तमान जीवन में अपने पाछला जन्म कर्मनु परिणाम। बोलते ना, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, तो पाछला जन्म का जो हमने करा होगे उसके परिणाम हमें ये जन्म में मिलता है। भावी जीवन वर्तमान जन्मना कर्मना आधार नक्की करे छे, और अगर तुम अभी अच्छे रहोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हारा अच्छा होगा। आ कर्म मानसना भाग्य निर्माता थे। भाग्य निर्माता यानी उसका भाग्य बनाता है, बनाना। कारण कि कर्मधारय व्यक्ति भावी जीवन नक्की कर सके छे, उसका भविष्य का जीवन, भविष्य में उसके साथ क्या होगा। अगर वो अभी अच्छा करेगा तो उसके साथ भविष्य में भी अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। कर्मना 3 प्रकार क्रियामान कर्म संचित अने प्रारब्ध। कर्मनो सादो अर्थ है क्रिया। क्रिया यानी करना, एटले खावू पीवू नाहवू धोवू वगैरह सब क्रिया है। शारीरिक मानसिक तमाम क्रियाओं समावेश थाय, जेना आधारे कर्मना 3 भाग क्रियामण, संचित अने प्रारब्ध। क्रियामण मनुष्य जन्मे त्यारथी मृत्यु पामे त्यां सुधी जे पण क्रिया करतो है, एटले वर्तमान समय में खाए पिए उसको भूख शांत थाय। जन्म जब होती है तब से हम लोग कुछ ना कुछ काम करते आते हैं, उसको बोलते क्रियामण। पानी पीवे, सारे छोटे छोटे काम, तरस शांत होती है उससे। धंधा करेंगे तो पैसे मिलेंगे, खाना खाएंगे तो भूख मटेगी। कर्म फल आपी शांत थाय छे, तेम कर्मने क्रियामण कहेवाय छे, है ना। संचित कर्म ए छे कि जेना कर्मना फलनी प्राप्ति तथा बार लागे। सब लोग को सब्र करना चाहिए। सब्र यानी मालूम है ना कि भाई तुमने जो काम अच्छे करे उसका फल मिलने में तुम्हें टाइम लगेगा, तुम सब्र करो। ऐसा नहीं कि भाई मैं अच्छा करता हूँ तो भी मेरे साथ अच्छा होता नहीं है, वैसा बोलते ना, नहीं, तुम सब्र करो, अच्छा होगा। योग्य समय की राह जो, सही वक्त की राह देखो, एकत्रित थाय। जेम कि आज वेपार कर्यो, महीना पछी तेनु पेमेंट थाय। आज तुमने काम करे, सैलरी के आज ही मिल जाएगी नहीं, फिर तुम्हें पगार मिलेगा ना। मतलब तुम कुछ भी करो उसका रिजल्ट तुम्हें जल्दी मिलेगा नहीं, तुम सब्र करो। તેમજ કોઈ અપમાન કર્યું હોય, મહિના 10 દિવસે પછી તે लाख જોઈને તમારો अपमान करे। अगर तुमने किसी का अपमान किया तो वो भी कभी ना कभी तुम्हारा अपमान करेगा, फिर तुम बुरा मत लगाना कि भाई उसने मेरी इंसल्ट करी। एक बार तुमने भी किए, तमाचो मारी जाए तो તમે આજે પહેલા બીજા દોરમાં બની રહ્યા છો। कोई तमाचा मारेगा तो तुम्हें कोई भी तुम अगर तमाचा मारोगे किसी को तो कोई भी तुम्हें जरूर मारेगा, परंतु तो 30 वर्षनी PhD थई सको छो। आम जे कर्मना तरत ज फल मळतुं नथी, कोई भी कर्म का फल जल्दी मिलता नहीं है, समय जता प्राप्त थाय छे। समय जैसे जाएगा आगे 2 3 4 5 साल दुआ करते रहो, तुम्हें कर्म जरूर मिलेगा, दुआ कबूल होगी, ऐसा बोलते हैं ना वो। त्यां सुधी कर्म ना जमा पड़ा रहे। कर्म क्या रहते, जमा रहते हैं ऊपर वाले की किताब में। संचित रहते, संचित यानी इकट्ठे, इसलिए उसको इकट्ठे संचित बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म છે આપણી परिस्थिति संजोगों आर्थिक सामाजिक दुख सुख भोगवी रहिया છે। हमारी ज़िंदगी में दुख भी आते सुख भी आते हमें देखने पड़ते हैं, એટલે જે સંચિત કર્મો પાકીને હાલ ભોગાવી રહ્યા તેને प्रारब्ध कर्म કહેવાય। जो तुम्हारे कर्म जमा हुए थे वो अब तुम भोग रहे हो, भुगतना। व्यक्ति जहाँ सुधी पोताना पूरे प्रारब्ध कर्म भोगवी ले। अगर तुमने किसी का बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो रहा होगा, और वो हो रहा है। और एक अब तुमने लगा कि भाई मैंने बस इतना ही बुरा किया था तो उतना बुरा होगा, फिर भोगवता। कोई ज़्यादा बुरा करता है तो ज़्यादा भोगना पड़ता है। ત્યાં સુધી તેનો દેહ છૂટો થતો નથી। देह यानी उसका शरीर छूटा होगा नहीं। जब तक तुमने जितना दुख लोगों को दुख पहुँचाया उतना तुम्हें भी होगा। जब तक तुम्हें वो दुख रिटर्न में नहीं मिला तब तक तुम मृत्यु, देह यानी तुम्हारा शरीर टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं।
જે જન્મના નિશ્ચિત થયેલા પ્રારબ્ધ કર્મ જ્યારે ભોગવાઈને समाप्त થાય और तुमने सारे चीज़ों को भुगत लिए सारे कर्मों को, પછી क्या होगा, तुम्हारी जीवन को शांति मिलेगी। તે સમયે તેના કર્મ ભોગવવાનો થાય છે। સમય यही તે સમયે આમ બને એવું છે કે જન્મ જન્માંतर જમા થયેલા સંચિત કર્મ પાકીને प्रारब्ध થાય જાય છે। जितने भी तुमने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म करे उसका फल तुम्हें संचित यानी इकट्ठे करेले का मिलेगा ही। योनियों भटकते रहे छे। योनि यानी मालूम है ना, भूत बोलते हैं ना, कितने लोग भूत भटकते रहते हैं क्योंकि उनको शांति मिलती नहीं है। केम के नवा नवा क्रिया कर्मों बनता रहे छे, संचित कर्मों पर जमा थाय छे। संचित कर्मों क्या होते हैं, इकट्ठे। छेवट जीवन कर्म मुक्ति कोई मार्ग મળતો નથી। ठीक है। श्रीमद भगवद गीता में राजा परीक्षितની एक घटना निरूपण કરવામાં આવી છે। एक घटना बताइए ऐसी। તે એક વિદ્વાન સંસ્કારી અને જ્ઞાની राजा था। वो कैसे थे, संस्कारी अच्छे ज्ञानी राजा थे, परंतु उसने एक बार क्या किया, गुस्से में आके एक बिना अपराध, जिसने बेचारे ने कुछ गुनाह किया भी नहीं था, उसको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। क्या दे दिया, श्राप। बेचारे ने कुछ किया भी नहीं तो भी પણ શાંત થતા પોતાના અધ્યમનો કૃત્યનો ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તે પોકારો છે। और उसके बाद उनको याद आया कि नहीं, मैंने तो ये गलत कर दिया। उनको फिर सज़ा मिली। भले से वो अच्छे थे लेकिन उन्होंने एक निरपराधी यानी बिना फालतू किसी को सज़ा दे दी। भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षण पद्धति। चलो, पुनर्जन्मनो ख्याल। पुनर्जन्म यानी मालूम है ना, वापस जन्म बोलते हैं ना, पहले वाले जन्म में तुम कुत्ते थे, ऐसा बोलते हैं ना, जानवर थे, अब ये तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ना। लगता है पुनर्जन्म यानी वापस जन्म होना। जो इंसान मर गया, आ ख्याल सोचो છે मृत्यु પછી आत्मा एक अलग स्वरूप में नवू जीवन ले છે। हम कोई इंसान आज मर गया तो फिर दूसरे दिन वो कोई के घर में पैदा होगा, जेने पुनर्जन्म कहे છે। पुनर्जन्म एवी मान्यता के व्यक्ति सद्गुणी जीवन जीवे છે તેના પછીના જીવનમાં ઉચ્ચ સામાજિક આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં પુનર્જન્મ પામી શકે। તેવી જ રીતે નકારાત્મક ક્રિયાઓથી ભરેલું જીવન જીવનાર વ્યક્તિ અસ્તિત્વમાં નીચલા સ્વરૂપમાં પુનર્જન્મ પામી શકે। कोई भी इंसान का क्या होता है, पुनर्जन्म। ठीक है। जे कर्मना कायदा द्वारा संचालित थाय छे। तुमने जैसे कर्म किए होगे वैसे तुम्हें जीवन मिलेगा। जे जणावे छे कि आ जीवन भूतकालना जीवन में अपनी क्रियाओं अपनी भावी अनुभव ने आकार आपे छे। यानी भूतकाल में अगर तुमने किसी का नुकसान किया होगा, कुत्ता बोला होगा, तो वो कुत्ता तुम वापस तुम्हारे जीवन में बन जाओगे। बोलते हैं ना कि पहले जन्म में तू कुत्ता था क्या, घोड़े थे क्या, तुम्हें वो चना खाने की आदत, ऐसा बोलते हैं ना, घोड़ो तो क्या, कोई डायलॉग भी है। पुनर्जन्मની વિભાવના સમજૂતી। સંસારનું ચક્ર। પુનર્જન્મ એ સંસારના ચક્રનો મુખ્ય ઘટક છે। પુનર્જન્મ क्या है, एक घटक है જે जन्म मृत्यु અને પુનર્જન્મના ચક્ર સતત ચાલતું કરે છે। पहले इंसान जिएगा, फिर मरेगा, फिर उसकी आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, फिर वो शरीर मरेगा, फिर वो आत्मा रिटर्न दूसरे शरीर में जाएगी। ये चक्र चलता रहेगा। इतना लिख दो। कर्म અને પુનર્જન્મ। કર્મ કારણ અને અસરનો નિયમ પુનર્જન્મની વિભાવનાના નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે। क्या निर्णायक यानी उपयोगी, महत्व की। कर्म कारण અને असर। तुम जैसे कर्म करोगे, जैसे कारण होगा तुम्हारा जीने का, वैसे असर के नियम, वैसे तुम्हारी जिंदगी में असर होगे। એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિના પાછલા જન્મની ક્રિયાઓ તેને આગલા જન્મનો સંજોગો અને પરિસ્થિતિને પ્રભાવિત કરે છે। तुमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर बुरा किया होगा तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ऐसे सब माना जाता है। सारा कार्य करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, ऐसा माना जाता है। आत्मनी प्रगति। पुनर्जन्मना हेतु ઘણીવાર આધ્યાત્મિક વિકાસ અને અનુભૂતિ तरफ आत्मा की यात्रा तरीके જોવા મળે છે। आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा कैसे होती है, आज एक शरीर में है, फिर वो शरीर में से निकल के उसकी आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, ये सब माना जाता है। जबकि साइंस इस पर बिलीव नहीं करता। दरेक अनुगामी जन्म, अनुगामी यानी આવનારા जन्म, कर्म શીખવાની, વિકસિતની અને ઉકેલવાની તક મળે છે। कोई भी चीज़ की क्या सोल्यूशन, विकसित यानी आगे बढ़ना। फिर मुक्तिना विविध मार्गों।
મુક્તિના માર્ગો। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विविध आध्यात्मिक परंपराओं, जो परंपरा है जैसे कि रूल है, शादी के रूल वो सब है ना, वो सब क्या क्या बोलूँ मैं, 7 फेरे, वो विविध मार्गों प्रदान છે। ઉદાહરણ તરીકે હિન્દુ ધર્મના ભક્તિનો માર્ગ કે ભક્તિ કરો, જ્ઞાનનો માર્ગ यानी ज्ञान योग, निस्वार्थ यानी कि बिना किसी के स्वार्थ के सेल्फिश मत बनो वो, ठीक है। पुनर्जन्मनी विधि यानी पद्धति कैसे होता है। आ परंपरा आत्मा ने पुनर्जन्म द्वारा तेनी यात्रा में मदद करे छे। यात्रा यानी कि एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाने की રીત। વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે આવે છે। ધાર્મિક વિધિ यानी मालूम है ना, नींबू रखो, लाल मिर्ची रखो, वो सतत स्व सुधारना, खुद के अंदर पुनर्जन्म विभावना व्यक्तिओने सतत काम करवा माटे प्रोत्साहित करे। स्व सुधारना नैतिक जीवन અને આધ્યાત્મિક જીવન આમ કરવાથી व्यक्ति सकारात्मक कर्मों संचय कर सके छे। स्व सुधारना यानी क्या बोलता है कि प्रोत्साहित, खुद को अच्छे काम करने के लिए खुद ही खुद को ही सुधारो। अच्छे काम, नैतिक जीवन यानी एक दूसरे की भला करो, आध्यात्मिक अभ्यास करो जिससे तुम्हारा सकारात्मक हकारात्मक पॉजिटिव रहो। समापन यानी अंत। भारतीय ज्ञान प्रणाली में पुनर्जन्मनी विभावना विचार ने रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करता ए जीवन ने अनेक जीवनकाल तेना आत्मा की सतत यात्रा है। वही यात्रा, आत्मा की यात्रा, एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना। कर्म धर्म संसारना चक्रों सिद्धांत गाढ़ जोड़ाયેલા છે। कर्म और धर्म, जैसा तुम काम करोगे, जैसे तुम धर्म करोगे वैसे तुम्हारे साथ होगा। जोड़ाયેલા गाढ़ यानी कि बॉन्ड रीते जोड़ाયેले है। समाधान यानी मालूम है ना, समापन यानी अंत। भारतीय ज्ञान प्रणाली में पुनर्जन्मनी विभावना विचार ने रेखांकित करे, वही ऊपर का है। उम्मीद है समझ आया होगा।